एक बार की बात है, मेरठ गांव में अर्जुन नाम का एक पुलिस वाला रहता था। एक दिन अर्जुन के ऑफिसर का फोन आता है। अर्जुन बोलता है, हेलो सर। ऑफिसर कहता है, तुम्हारा ट्रांसफर लखनऊ की शैतान चौकी में हो गया है। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने हिमांशी से इस बारे में बात करने हिमांशी को बताया कि अब उन्हें लखनऊ शिफ्ट करना पड़ेगा। हिमांशी का चेहरा सख्त हो गया था, लेकिन उसने अर्जुन को समझाया कि काम को प्राथमिकता देना जरूरी है। अर्जुन लखनऊ पहुंचने के बाद शैतान चौकी के बारे में और वहां के माहौल के बारे में कुछ अजीब बातें सुनता है। यहाँ के लोग कहते थे कि चौकी में अजीब घटनाएं होती हैं। रात के वक्त वहां चीख पुकार सुनाई देती है और कई पुलिसकर्मी रात भर जागते रहते हैं। अर्जुन ने इसे सिर्फ अफवाह समझा और काम में लग गया। लेकिन एक रात अर्जुन को शैतान चौकी में एक पुराने केस पर काम करने के लिए भेजा गया। यह केस एक डरावनी घटना से जुड़ा हुआ था, जिसमें एक गांव के लोग दावा कर रहे थे कि उनकी जमीन पर 36 भूतों का कब्जा था। अर्जुन ने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह हो सकती है, लेकिन जैसे ही वह गांव में पहुंचा, उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। रात के अंधेरे में गांव में हलचल शुरू हो गई। अर्जुन और उसके साथी पुलिस वाले उस गांव के एक पुराने हवेली में गए, जो बुरी तरह से खंडहर हो चुकी थी। हवेली में कदम रखते ही उन्हें एक गहरी सन्नाटे की गूंज सुनाई दी। अचानक हवा में अजीब सी सांसें और साए दिखाई देने लगे। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह पर है जहां कई आत्माएं बसी हुई हैं। जैसे ही अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, उसे महसूस हुआ कि उसकी रीढ़ में अजीब सा कंपन हो रहा था। अचानक एक तेज सी सर्दी ने उसे घेर लिया और उसे लगा जैसे कोई काले साए ने उसकी आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। उस साए की आंखें भयानक लाल रंग की थीं और उसका चेहरा इतना डरावना था कि अर्जुन के होंठ थरथरा रहे थे। अर्जुन ने अपने शरीर में एक विचित्र बदलाव महसूस किया। वह पूरी तरह से असहाय हो गया, जैसे उसका शरीर खुद उसका नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका ध्यान पूरी तरह से उस साए में समा गया था। जैसे ही वह कुछ बोलने की कोशिश करता, उसे अपनी आवाज का कोई एहसास नहीं हो रहा था। अर्जुन के भीतर एक अजनबी ताकत का प्रवेश हुआ और वह अपने आप को अपने शरीर से बाहर महसूस करने लगा। जैसे ही उसने कोशिश की उसे कंट्रोल करने की, उसकी आंखों के सामने अजीब सी छायाएं और आवाजें गूंजने लगी। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि अर्जुन पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं और उसके शरीर में एक अजीब सी गुस्से की लहर दौड़ रही थी। अर्जुन ने किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से उस आत्मा के कब्जे में है। उसके दिमाग में कई घनी आवाजें गूंजने लगी। यह आवाजें उन 36 भूतों की थीं, जिन्होंने उस हवेली और आसपास के इलाके में दहशत मचाई थी। अब अर्जुन का शरीर पूरी तरह से उस आत्मा के नियंत्रण में था और वह एक अदृश्य ताकत के तहत हवेली के अंदर घूमा, जैसे वह किसी के आदेशों का पालन कर रहा हो। वह जहां भी जाता, वहां डर और आतंक फैलने लगता। उसकी आंखों से निकलती एक रहस्यमय रोशनी और उसके आसपास की हवा में एक अजीब सी गंध थी। वह हवेली के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन हर कदम के साथ उसे और भी ज्यादा बुरे दृश्य दिखाई देने लगे। अर्जुन को अब यह समझ में आ गया था कि वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वह उन 36 भूतों का हिस्सा बन चुका था। लेकिन क्या अर्जुन अपने आप को इस आत्मा के चंगुल से निकाल पाएगा, या वह हमेशा के लिए उसी हवेली में फंस जाएगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।